दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर किट देख रहे हैं सभी के सभी घरों में इस्तेमाल होने वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर की किट है। इन किट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस सेक्शन से देखने के लिए मिलता है ये मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से इसको रिपेयर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी भी स्टेबलाइजर रिपेयरिंग के लिए आता है तो उसमें सबसे पहले आपने सभी वायरिंग चेक करनी है, नंबर 1। और नंबर 2 आपने ट्रांसफार्मर की कंडीशन देखनी है। ट्रांसफार्मर ज़्यादातर खराब होने के बाद जलने के बाद वहां पर प्रॉपरली जला हुआ दिखता है और उसके बाद आपने स्विच वगैरह चेक करने हैं और एक बार अच्छी तरीके से फिजिकली देख लीजिए कि कहीं से वो जला या फिर डैमेज तो नहीं है। उसके बाद आती है हमारी रिपेयरिंग की बारी। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये इसमें किट लगती है इनकी टेस्टिंग करते हैं क्योंकि यहीं से मेन ऑपरेट होता है। इस किट में हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मिलती है वो हमें रिले और ट्रांजिस्टर से मिलती है। जैसे इसमें इस किट को मैं ले लूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिस्टर है और ये रिले है। ट्रांजिस्टर का अगर नंबर मैं रीड करके आपको बताऊँ तो 547 या फिर 558 इसमें लगती है, BC 557। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम रहता है और एक यहाँ पर एक डायोड लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा मैं क्लोज करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इस डायोड को मैंने उठा लिया है, ये देखिए ये एक जेनर डायोड है, ये 8 वोल्ट की है, C8V करके यहाँ पर लिखा है, देखिए 8 वोल्ट की डायोड है। इसके ऊपर जस्ट नंबर लिखा रहता है C8V। ये देखिए ये डायोड लगी होती है। आपने इस डायोड को चेक करना है और सारे के सारे कंपोनेंट्स अभी आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से आपने चेक करने हैं। डायोड है, प्रीसेट है और यहाँ पर देखिए कुछ डायोड्स और भी हैं जो रेक्टिफायर में इस्तेमाल होती है वाली डायोड है और कुछ कैपेसिटर्स हैं और एक रिले है। बस इतने ही कंपोनेंट्स मिलके यहाँ पर एक किट बनती है। इस किट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आने की वजह से आपका स्टेबलाइजर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। अब देखिए हमें इसको चेक कैसे करना है। आप नॉर्मली एक मल्टीमीटर लेंगे, उसको बजर की रेंज पे सेट करेंगे क्योंकि बजर की ही रेंज पे हमारे बहुत सारे कंपोनेंट टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वही जेनर डायोड की। चलिए उसी से हम स्टार्ट करते हैं। जेनर डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है, आप ये गांठ बात के रख लीजिएगा। ये जेनर डायोड और जितने भी डायोड कैटेगरी में आते हैं, भले वो LED क्यों ना हो, सभी के सभी एक तरफ से वैल्यू देते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायोड को हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू नहीं दे रहा है और इस तरफ से वो वैल्यू बिल्कुल देगा। तो यही डायोड का एक सिद्धांत तो होता है। तो ऐसे ही डायोड रीडिंग देना चाहिए। अगर नहीं देता है या फिर दोनों तरफ से वो इस तरीके से अगर बीप मार रहा है तो समझ लीजिए आपकी वो डायोड शॉर्ट हो चुकी है या फिर खराब हो चुकी है। उस कंडीशन में आपने उसी नंबर की डायोड डालनी होगी। अब यहाँ पर इन दोनों डायोड को भी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से वही बिल्कुल एक तरफ से वैल्यू देंगे और एक तरफ से वैल्यू नहीं देंगे, वो सभी के सभी डायोड। बेसिकली जो डायोड्स होते हैं जो रेक्टिफायर में इस्तेमाल होते हैं उनकी जो रीडिंग आती है 550-600 के समथिंग में आती है। रीडिंग को छोड़ दीजिए, बस आप डायोड की इस तरीके से टेस्टिंग कीजिए, बस एक तरफ से वो वैल्यू देना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस डायोड की टेस्टिंग कर ली है। अब बात आती है प्रीसेट की। यहाँ पे जो प्रीसेट लगा हुआ है सबसे पहले उसके ऊपर देखना है लिखा क्या है। तो यहाँ पर 5K लिखा हुआ है, यानी कि 5 किलो ओम्स की ये प्रीसेट है। तो 5 किलो ओम्स की जो प्रीसेट है, इन दोनों पॉइंट्स पे आप इस तरीके से हम प्रीसेट को चेक करेंगे। तो इसको हम 5 किलो ओम पे सेट करेंगे। देखिए 5 किलो ओम, मैक्सिमम हम 20 किलो ओम पे जाएंगे क्योंकि 20 किलो ओम्स तक यहाँ पर चेक होती हैं। तो आप इस तरीके से प्रीसेट को चेक करेंगे। देखिए ये 4.78 बता रहा है, यानी कि 5 किलो ओम्स की प्रीसेट है। तो इस तरीके से प्रीसेट को आप कभी भी छेड़िएगा मत, क्योंकि जो सेट है देखिए कितने उस पर सेट है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मैं कितने उस पर सेट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से उसे चेक किया जाता है। मैं यहाँ पर सही से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये जो प्रीसेट है ऑलरेडी कंपनी के द्वारा सेट की गई रहती है। अगर गलती से आप इसे छेड़ते हैं तो फिर ऑटो कट वाला फंक्शन ज़्यादा वोल्टेज में ऑटो कट करने लगे, इसको आप कभी भी छेड़िएगा मत। तो ये जो ऑलरेडी सेट है हमारा, एक सेकेंड इसके पीछे का वायरिंग चेक करते हैं। यहाँ पर स्केल है, तो ये ऑलरेडी हमारे जो सेट है वो 2.83 यानी कि 3 किलो ओम्स 28 यानी कि 3 किलो ओम्स के समथिंग में यह सेट किया गया है कंपनी के द्वारा। तो इसको आप बिल्कुल भी छेड़िएगा मत। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे। फिर आती है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की बारी। तो इस यहाँ पर 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही है। और ये वाली जो रेजिस्टेंस है उसे भी हम चेक करेंगे। देखिए इसे भी हम चेक करेंगे। तो ये थोड़ा सा कम वैल्यू का है, देखते हैं।
बजर की मोड पे हम चेक करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारी 195 ओम्स की है। तो यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया। कभी भी रेजिस्टेंस खराब होती है तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देगी किसी भी सूरत में। आप यहाँ तक चेक कीजिए कि पूरा रेजिस्टेंस का मोड रहता है ये। अगर कहीं भी आपका रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं दे रहा तो रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल ख़राब है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC 547 या फिर 558। तो इस ट्रांजिस्टर के जो 3 लेग हैं, तीनों लेग यहाँ पर आ रही हैं इसकी। ये देखिए, इन तीनों लेग को हम आपस में इस तरीके से चेक करेंगे मल्टीमीटर से। यहाँ पर सबसे पहले जब ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब होता है तो वहाँ पर क्या होता है ना, शॉर्टिंग देने लग जाता है। इसकी तीनों लेग में आपस में कोई 2 लेग या फिर तीनों लेग आपस में शॉर्टिंग देने लगती है। इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कीजिएगा। तो चलिए मैं ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करता हूँ। तो ये शॉर्टिंग नहीं देना चाहिए किसी भी सूरत में। देखिएगा यहाँ पर ये शॉर्टिंग नहीं दे रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग न देने के बजाय वहाँ पर क्या होता है ना, बिल्कुल ओपन हो जाता है। जो ट्रांजिस्टर रीडिंग देता है इस तरीके से वहाँ पर देना चाहिए। 2 लेग में वो रीडिंग इस तरीके से देता है। अगर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको निकाल के चेक कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रांजिस्टर ओपन भी हो जाता है। बिल्कुल ओपन होने की वजह से भी वो सर्किट पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। लेकिन 90% केस में आपका ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग दिखाता है, इतना आप याद रखिएगा। अगर कोई भी कंपोनेंट यानी कि जो डायोड है, जेनर डायोड है, आपका इस बोर्ड पे शॉर्ट दिखा रहा है तो एक बार निकाल के जरूर चेक कीजिएगा। कभी कभी वो कैपेसिटर की वजह से भी शॉर्टिंग दिखाता है। कैपेसिटर की टेस्टिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से आप कीजिएगा। इस कैपेसिटर के दोनों लेग पे आप इस तरीके से मल्टीमीटर के प्रोब्स लगाएंगे और सभी के सभी जो कंपोनेंट्स होंगे हमारे बजर के मोड पे चेक होंगे। देखिए, कैपेसिटर कभी भी शॉर्टिंग नहीं देना चाहिए। अगर कभी कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट वहाँ पर बोर्ड पे देता है तो समझ लीजिएगा आपका कैपेसिटर ख़राब है, उसको निकाल के आप फिर चेंज कीजिएगा। तो कैपेसिटर जो भी होता है बिल्कुल इस तरीके से आपको वैल्यू देगा, या फिर थोड़ा सा एक वैल्यू देके उसके बाद 1 पे सेट हो जाएगा, या फिर वो बिल्कुल कुछ भी वहाँ पर वैल्यू नहीं देगा। बस शॉर्टिंग किसी भी सूरत में कैपेसिटर नहीं देना। अब आती है रिले की बारी। रिले में 5 लेग होती हैं, एक नॉर्मली ओपन, एक नॉर्मली क्लोज और एक कॉमन की, और 2 आपकी जो कॉइल इसके अंदर होती है वो वाली की। ये दोनों कॉइल के लिए यहाँ पर पहले आपको दिखा दो, ये रिले है। और ये रिले जो ऑपरेट हो रही है हमारी, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। यहाँ पर 12 वोल्ट DC करके लिखा हुआ है, 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। तो इस रिले के लिए यहाँ पर एक किट बनाई गई होती है। इसी मेन काम इसमें रिले का होता है। रिले खराब होने की वजह लगभग 80% केस में आपकी रिले की ही प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिले की टेस्टिंग कैसी। इसके अंदर जो कॉइल इस्तेमाल हुई है यहाँ पर, ये अब पहले आपको लेग दिखा देता हूँ उसकी रिले की, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये जो 3 लेग है ना यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ये जो 3 लेग हैं ये आपके 220 वोल्ट के लिए होती है, ऑटो कट के लिए। बाकी यहाँ पर ये आपका जो है कॉइल को ऑपरेट करने के लिए होती है। जो कॉइल है इसे आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। एक बैटरी लेके कॉइल के दोनों लेग पे आप इस तरीके से टच करके देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा क्लोज करके सुनाऊंगा तो इस तरीके से कट 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 कर आवाज आएंगी जो कट होने की। आप सुनिएगा, माइक पास में लेके आ रहा हूं, देखिएगा, सुनिएगा। तो ये रिले का साउंड होता है। अगर आप बैटरी लगा के नहीं चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं रिले के कॉइल को। ये देखिएगा, इस तरीके से रिले जो की कॉइल है इस तरीके से रीडिंग देगी। बाकी जो यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी 220 वोल्ट वाली है, आपको इस तरीके से आपको उसमें मिलेगा। एक तरफ से बिल्कुल डेड मिलेगा और एक तरफ से आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा इस तरीके से। जब रिले आपकी एक्टिवेट होती है तो इन दोनों लेग पे फिर आपको रीडिंग मिलेगा इस तरीके से। अभी कॉइल हमारी बंद है, जैसे हम कॉइल को एक्टिवेट करेंगे तो इस तरफ से रीडिंग देगा। आपको मैं थोड़ा सा मैं दिखाना भी चाहूँगा। वैसे रिले पर पूरी एक वीडियो बनाई है, सही से समझाया इसकी नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पिन का क्या काम है बताया है। फिर भी आप देख सकते हो उस वीडियो को। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सही से टच नहीं हो पाएगी, फिर भी आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ऐसे इन दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। तो एक स्विच की तरह होता है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक स्विच कह सकते हैं। ये एक बैटरी के द्वारा या फिर एक ऑटोमेटिक चलने वाला स्विच होता है। बाकी डिटेल के लिए उस वीडियो को जरूर देखना है, रिले वाली को। इस तरीके से इसको किट को अब चेक किया जाता है। अब यहाँ पर एक किट है जो बिल्कुल ही यहाँ पर इसके 2 कैपेसिटर फटे हुए हैं। अब वैल्यू इसमें क्या लगाएं, देखिए नॉर्मली हम यहाँ पर जो भी हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं उनमें ट्रांजिस्टर्स को तो आप आसानी से देख सकते हैं, और जो ये
रेजिस्टेंस वगैरह है ये तो आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जो कैपेसिटर हमारे फटते हैं ना, ओवर वोल्टेज की वजह से फटते हैं। ओवर वोल्टेज की वजह से जो फट रहे हैं कैपेसिटर, आप उनकी वैल्यू को यहाँ पर कैसे देखेंगे? आप मैक्सिमम यहाँ पर 50 वोल्ट के कैपेसिटर लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पर किस वैल्यू के ऑलरेडी थे, बट आप यहाँ पर 50 वोल्ट के लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, 2 कैपेसिटर ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर 50 वोल्ट के हैं। और हाँ, यहाँ पर 50 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड के भी आप लगाएंगे, उस काम आपका चल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इन 2 कैपेसिटर यहाँ पर फटे हुए हैं, इसकी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, आपको प्लस माइनस कहाँ पे रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो इसका ये डिजाइन वाला या फिर वाइट एरिया है, यहाँ पर कैपेसिटर के माइनस को रखना है। जो कैपेसिटर का माइनस है इस तरफ को जाएगा डिजाइन वाली एरिया को, और जो प्लस है आपका इस तरफ को हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्डरिंग कर दीजिएगा। प्लस माइनस का ही आपने इस कैपेसिटर पे ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी आपने ध्यान नहीं रखना है। बाकी वोल्टेज का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। अगर कम वोल्टेज का लगाएंगे तो आपका ये कैपेसिटर दोबारा से फट सकता है। इसलिए आप जब भी आप कैपेसिटर लगाते हैं सर्किट पे, तो बिना किसी से पूछे आप मत लगाइएगा। जो कैपेसिटर होता है हमेशा ओवर वोल्टेज की वजह से ही फटता है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को मैंने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरे वाले कैपेसिटर को भी लगाएंगे। इस पे भी हमारा 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा। इस पे भी हमारा 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने इन कैपेसिटर को निकाल के दूसरे वाले फिक्स कर लेने हैं। ये जो है ओवर वोल्टेज की वजह से हुआ है यहाँ पर प्रॉब्लम। कुछ ही दिन पहले स्टेबलाइजर रिपेयरिंग का मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप उससे सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको उस वीडियो से। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक और कैपेसिटर है, वही प्लस माइनस को हमने सही से देख के लगाना है। देखिए, माइनस वाला यहाँ पे लगेगा। ये भी हमारा 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसको भी हमने यहाँ पर फिक्स कर लेना है। जो फालतू की लेग हमने कट कर ली है। और एक किट और है हमारे पास, उसको भी हम अभी यहाँ पर दिखाएंगे और सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से। वो ओल्ड टाइम की किट है, थोड़ा सा पुराने टाइम की किट है, उसमें रिले का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जो किट है यहाँ पर भी स्टेबलाइजर की है, इसमें रिले का इस्तेमाल नहीं हुआ, काफ़ी पुराने टाइम की है। इसमें 2 प्रीसेट लगे हुए हैं। प्रीसेट की वैल्यू में भी इसके पीछे 47 के और 47 के प्रीसेट यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे सभी कंपोनेंट्स अभी टेस्ट करने बताए थे ना, बिल्कुल वैसे आपने इन कंपोनेंट्स को भी देखना है। ये देखिएगा, बाकी ट्रांजिस्टर डायोड जैसे हमने चेक करने बताए थे वैसे आपने करने हैं। ज़्यादा कुछ कंपोनेंट्स में नहीं लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों लगा लिए हैं। अब एक बार हम इसकी डायोड, जेनर डायोड और इसके ट्रांजिस्टर को चेक जरूर करेंगे। हाँ, रिले को भी जरूर चेक करना है। रिले को हम इसी तरीके से चेक करेंगे, वही मेथड। हाँ, बिल्कुल कट करिए रिले। एंड यहाँ पर देखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और सभी डायोड्स को और एक बार प्रीसेट को जरूर चेक करूंगा। यहाँ पर 22 किलो ओम्स की यहाँ पर 20 किलो ओम्स की यहाँ पर हमारी प्रीसेट लगी है। वो कंपनी के द्वारा सेट है, हम उसको नहीं छेड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम चेक करेंगे। हाँ, बिल्कुल 22 किलो ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है। ये 20 किलो ओम्स से लिखा है, 22 यहाँ पर दिखा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। एंड यहाँ पर मैं अदर कंपोनेंट को भी चेक करूंगा। सबसे पहले हम जीनर को चेक करेंगे। ठीक है, जीनर एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है। ये डायोड्स भी हमारे ठीक है। सभी के सभी हमने कंपोनेंट्स चेक करने हैं। और रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है, जली वली कुछ नहीं है। कैपेसिटर वाले उस पर हम चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर पे भी हमने चेक करना है, कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है। कैपेसिटर भी ठीक है। एक सेकेंड कैपेसिटर, हाँ, अगर आप कैपेसिटर कुछ वैल्यू दे तो आप एक काम कीजिए, कैपेसिटर को निकाल के चेक कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, कैपेसिटर अदर कंपोनेंट्स की वजह से भी वहाँ पर रीडिंग देता है। अभी हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करनी है। ट्रांजिस्टर की 3 लैक्स ये है, तो ट्रांजिस्टर को भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा है, एक ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा है, देखिए। और दूसरा कौन सा है? दूसरा ये वाला है, इसको भी हम चेक करेंगे, क्योंकि इन्हीं ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा रोल बोर्ड पे होता है। ये ठीक है, हो सकता है इस ट्रांजिस्टर के शॉर्ट होने की वजह से कैपेसिटर रीडिंग दे रहा हो। चलिए इस ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, अभी कंफर्म नहीं है कि ट्रांजिस्टर ही खराब है, बाहर निकालने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी फाइनली।
तो वही सबसे बड़ा यहाँ पर होता है काम। देखिए, तो आसानी से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं होता है। ट्रांजिस्टर को यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया है, अब इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसकी 3 लेग हैं, तीनों लेग को हम चेक करते हैं। हाँ, फाइनली ये शॉर्ट है। अब इस पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं बताएगा, ये देखिएगा। अब हम कैपेसिटर की टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग पे यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। मैंने आपको बोला था वहाँ पर ट्रांजिस्टर के शॉर्ट होने की वजह से वो रीडिंग दे रहा है। चलिए इस पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो इस ट्रांजिस्टर का जो नंबर है मैं आपको दिखाऊंगा, BC558। तो BC558 नंबर का मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक ट्रांजिस्टर मिल चुका है जो सेम नंबर का नहीं है। 558 नंबर का इस पे लगा हुआ था, वो नहीं है। हमारे पास 557 नंबर का है। ये दोनों PNP ट्रांजिस्टर होते हैं। आपके पास अगर 558 नहीं है तो 557 BC557 को आप लगा सकते हैं। PC ये दोनों के दोनों PNP ट्रांजिस्टर है, ध्यान रखिएगा PNP ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पर जो ये PNP ट्रांजिस्टर है उसमें जो है फर्स्ट पिन कलेक्टर, बीच की बेस और तीसरी एमीटर की होती है। और जो सही ट्रांजिस्टर होता है उसका मैं आपको रीडिंग यहाँ पर चेक करवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि इसको चेक कैसे करना है। आपको तीनों लेग पे कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके से कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ वैल्यू आपको मिल सकती है कलेक्टर टू बेस पे, और अमीटर टू बेस पे भी आपको यहाँ पर रीडिंग मिल सकती है इस तरीके से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम इसको लगाएंगे बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसे हमने निकाला था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका डिजाइन बना हुआ है। बिल्कुल जो गोल हिस्सा है पीछे की ओर करेगा और चपटा वाला आगे की ओर करेगा, कटा वाला हिस्सा देखिए इस तरीके से। और जो बीच की पिन रहेगी ऊपर को यहाँ पर लग जाएगी। तो चलिए जल्दी से मैं इसको सोल्डरिंग मार देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लग चुका है। थोड़ा इसको हम क्लीन कर लेंगे बोर्ड को, और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। जैसा कि पहले यहाँ पर हमें शॉर्टिंग मिल रही थी, अब यहाँ पर चेक करेंगे तो अब कोई शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। देखिए इस तरीके से ऐसे करके आपको दिखा दिया मैंने। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा फुली शॉर्ट था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किट हमारी फाइनली रिपेयर हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी किट हो, आप सिर्फ आपको कंपोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट्स कैसे काम करता है, या फिर कौन सा कंपोनेंट कैसे टेस्ट किया जाता है या फिर चेक किया जाता है। बस ये आपको मालूम रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाते रहेंगे, इस तरीके से बताते रहेंगे और अच्छी तरीके से समझाते भी रहेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।